क्या है आपकी? देखिए, हमारे घरों में शाम को जो कार्यक्रम आ रहे हैं उनमें संगीत के बच्चे आ रहे हैं, कुछ लाफ्टर के बच्चे आ रहे हैं, कुछ करतब दिखा रहे हैं। लेकिन आज़ादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में जी को लगा कि एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जहां हमारे पुराना आध्यात्मिक संगीत, हमारा भक्ति संगीत, हमारा राष्ट्रीय गायन जो नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, उसको लोग गाएं। और साथ में जो हमारे मिथ और कथाएं फैली हुई हैं, उनकी क्या साइंटिफिक वैल्यू है, उनकी क्या वैज्ञानिक व्याख्या है, वो कुछ हो। तो कुल मिला के कंसेप्ट बनाया गया स्वर्ण स्वर भारत, जिसमें पूरे भारत के लगभग 16-17 बच्चे सेलेक्ट किए गए। उनमें से कुछ एलिमिनेट होते रहते हैं, कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं। और वहाँ आदरणीय पद्मश्री सुरेश वाडकर जी, जो बहुत अपने आप में एक लीजेंड है, और कैलाश खेर साहब, बड़ी सूफी आवाज़, और हम 3 लोग उन्हें जज करते हैं और कथाएं उनको सुनाते हैं। और घर घर बहुत पसंद किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि लोग पसंद कर रहे हैं। सर, हम अगर आज जब हम बात कर रहे हैं तो भी बहुत भारी अवसर है। संगीत जगत ने काफ़ी कुछ खोया है। कर्नल रमेशकर जी की आज बप्पी लाहिरी जी का देहांत हुआ है, तो कैसे देखते हैं इस क्षति को म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, एक म्यूज़िक लिसनर के लिए, या फिर पूरे भारत देश के लिए? अभी हम लता दीदी के आघात से अभी उभरे नहीं थे, उस शोक में ही पूरा देश है। अभी तक भी उसकी लहर महसूस कर सकते हैं हम। ऐसे में बप्पी दा का जाना, और वो भी उनकी कोई आयु ऐसी नहीं थी, स्वास्थ्य उनका निश्चित रूप से 1-1.5 वर्ष से बहुत खराब था, बहुत ही दुखद है। बप्पी दा अपने आप में एक बड़े प्रतिभाशाली और बड़े प्रयोगधर्मी संगीतकार रहे हैं। जाते जाते भी उन्होंने, आप देखिएगा कि उलाला जैसा एक नंबर दिया जो हर जगह गाया जाता था, अब भी गाया जा रहा है। एक बेबाक प्रयोग करना, जहां उन्होंने सॉफ्ट गाने भी बनाए, बहुत ही तुम्हारा प्यार चाहिए जैसे, वैसे गाने भी उन्होंने तैयार किए। लेकिन एक ज़माने में तो 2 दशक तक भारत में कोई शादी, कोई शुभ अवसर, कोई उत्सव होता ही नहीं था बप्पी दा के गाने के बिना। तो उन्होंने आर.डी. बर्मन के बाद की जो परंपरा थी, जहां फ्यूजन इस्तेमाल किया जाता था पश्चिम और पूरब का, और नए प्रयोग किए जाते थे, फोक वाद्य यंत्र लगाए जाते थे लोक के, उसका बड़ा काम था। निस्संदेह एक बहुत बड़ी क्षति है बप्पी दा का जाना। आप कवि हैं, आप लेखक हैं, अब इस रियलिटी शो में आ रहे हैं, लेकिन राजनीति भी आपका एक गुण रही है एक ज़माने में। क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी कंटेस्ट कर रही है। ये कार्यक्रम संगीत का है, इसमें राजनीति मैं समझता हूँ कुमार जी, लेकिन क्योंकि आप पार्टी से जुड़े रहे, तो अब वो एक तरह से धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। पार्टी के संस्थापक सदस्य होने के नाते आप कैसे देखते हैं पार्टी पे लग रहे हैं आरोप? देखिए, मेरे लिए दुखद है। मैं तो अभी बहुत मुश्किल है, और आप जिस जगह पर आए, ये बड़ा सकारात्मक काम है, पॉजिटिव काम मैं कर रहा हूँ कि एक अच्छे शो में बैठा हुआ हूँ। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे लिए बहुत दुखद है। खास तौर पे अभी मैंने जैसे देखा कि वो एक नया लड़का जो बाद में आया था दूसरी सरकार के समय में, वो कह रहा है कि जाखड़ साहब हिंदू हैं, और वो कह रहा है कि हिंदू चिंतित हैं। तो अब पंजाब कॉल ले साहब, मेरा तो कुछ करने देना है, मेरा कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। भाजपा जाने, कांग्रेस जाने, अकाली जाने, आम आदमी पार्टी जाने, लेकिन ये बड़ा दुखद है। पंजाब को समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूँ पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली, जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा, ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है, ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। मुझे दुख ये होता है कि हम चले कहाँ से थे। जिस मुंबई में मैं शूट कर रहा हूँ, आपको याद होगा, अन्ना आंदोलन अकेली चीज थी जिसमें 100 साल में पहली बार डिब्बे वालों ने हड़ताल की थी, भोजन लोगों ने छोड़ दिया था। आज वो इस जगह पे बात आ गई है कि हिंदू की वोट और मुसलमान की वोट, और वो सिर्फ इसलिए कर रहा है, उसको पता है कि इस तरह से बेवकूफ बना के मैं ऐसा कर सकता हूं। चूंकि उसका ये फार्मूला सफल हुआ है, तो निश्चित रूप से एक सफल राजनेता की तरह उसे अपना फार्मूला दोहराना चाहिए। अब जनता ही ऐसी है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कोई भी क्या कर सकता है। भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के रूप में राजनीति शुरू की थी, ऐसा उन्होंने दावा भी किया था और कहा भी जाता था, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बात करते थे उनकी पार्टी के लोग। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि मैं एक अच्छे शो में हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, और मतलब आप जबरदस्ती मुझसे ले रहे हैं। लेकिन मेरा दुख, मुझसे लोग पूछते भी कि आम आदमी पार्टी पे क्यों बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं। भाई, भाजपा कांग्रेस से मैं इसलिए नहीं बोला कि मैंने नहीं बनाई भाजपा, एओ ह्यूम ने बनाई थी कांग्रेस, है ना। दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी वहां पर है। ये तो मैंने बनाया था ना, इसमें तो हम तपे थे ना, मेरे घर पर बनी थी ना, मेरे घर पर ही मीटिंग हुई थी सारी। सो मुझे दुख होता है कि चले कहाँ से थे और पहुंचे कहाँ हैं।
तो रोज जब मैं देखता हूँ वो गंदगियाँ, रोज जब मैं देखता हूँ वो भ्रष्टाचार का वो टिकटों के आरोप, रोज मैं मारपीट देखता हूँ कि भगाया जा रहा है उनके प्रतिनिधि को, लोग भाग रहे हैं कि टिकट बेच दिया, वो तो चलो छोड़ो, पॉलिटिकल पार्टी आपने बना ली, हो सकता है आपकी मजबूरियाँ हो, लेकिन ये सब कि हिंदू मुसलमान, या ये सोचना कि मैं यहाँ से फंड ले लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे अलगाववाद फैला दूंगा, सिखों को ऐसे पोलराइज कर दूंगा, ये दलित उप मुख्यमंत्री बनेगा। भाई क्यों मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा? अभी कह रहे थे दलित उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, क्यों? ये दलित इतने वो हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चेतना से संपन्न लोग इस लायक नहीं समझते तुम उन्हें कि मुख्यमंत्री बना सको? इसका मतलब तुम्हारे अंदर की बात क्या है? मैं तो बनिया हूं और बनियों ने मुझे दोबारा वोट दिया था, पहले नहीं दिया था, अब बनी हो गए। पहले तो भारत माँ के 4 सिपाही, अन्ना के हैं 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वहां से नारा लगता था। तो पतन की भी एक सीमा होती है, पर यहाँ की सीमा नहीं है। बट हाँ, मतदाता सबसे अच्छा है। इकबाल ने कहा है जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो अगर बंदे गिन के उधर ज्यादा हो जाएंगे, कहीं भी हो जाते, दिल्ली में हो गए थे तो वो जीत गए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टियां, भाजपा कांग्रेस ना, ये भी सोचती हैं कि ठीक है, भाजपा सोचती है कि ये बढ़े तो कांग्रेस का नुकसान होगा, कांग्रेस सोचती है कि ये बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मोदी को तो गाली दे रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उन दोनों को पता नहीं है कि आप में या तो फिर भी थोड़ी बहुत शर्म लिहाज दोनों में है। यहाँ तो शर्म लिहाज के सारे ही लक्षण जा चुके हैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता।